आज का चौथा सवाल हमारा यह है, साधना क्या कहलाती है? साधना का उद्देश्य ये होता है कि आप इस माया के जगत में, इस संसार में किसी भी विषय को साध सकते हैं। उसके लिए अपन साधना का कोई भी मार्ग अपना सकते हैं। अब साधना की कई तरह की विधियां बताई गई हैं, लेकिन आपके उद्देश्य के अनुसार ही आपकी विधियां जो हैं वो परिवर्तित होती रहती हैं। साधना आपका कुछ लोग आपने देखा होगा कि कुछ लोग साधना को मानते हैं कि कुछ समय के लिए पूजा कर लेना ही साधना होता है। कुछ समय के लिए पूजा करना साधना नहीं होती। अपने जीवन को साधना ही साधना है। अपने जीवन को सही तरीके से संचालित करना ही वास्तविक साधना कहलाती है। क्योंकि इस माया के जगत में आपका जो देह है, आपका जो शरीर है, वह आपके नियंत्रण में काम नहीं करता। आपने देखा होगा, कभी आप सोचते हैं कि अरे यार, मैं तो ये करना ही नहीं चाहता था, ये मुझसे कैसे हो गया। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने अपने आप को साध के नहीं रखा हुआ है। आप सधे नहीं हो अपने जीवन में, इसीलिए आप दिशा भ्रमित होकर के ऐसे कार्य को आप कर बैठे जो कि आपको बाद में उसके कार्य को करने से पछतावा हुआ, दुख हो रहा है। कहीं ना कहीं आप उस कार्य को करना नहीं चाहते थे। यदि आप उस कार्य को करना नहीं चाहते तो उस कार्य को किया किसने? फिर कहीं ना कहीं आप दो हो ना। फिर तो आपकी जो चेतना है वह अलग कार्य करती है, और जो आपका दैहिक तत्व होता है, जिसको शक्ति कहा गया है, वह अलग रूप से काम करता है। हमें कोशिश करना चाहिए कि हालांकि यह इतना आसान नहीं है जिसको अपन कह रहे हैं, बाकी हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि ज़्यादातर हम अपने आप को चेतना तक स्थापित करने का प्रयास करें। हम अपने विवेक से जीवन का कोई भी चुनाव करें ना, तो अपने इंद्रियों के आकर्षण से किसी भी चीज़ का चुनाव ना करें। हमें सिर्फ अपने विवेक से चुनाव करना चाहिए। यही हमारी साधना कहलाती है। जब हम इन सभी विषयों को अच्छा अनुभव लेते हैं, अच्छा ज्ञान लेते हैं, और जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो फिर हम अपने आप को साधते हुए आगे बढ़ते हैं। जब आप अपने आप को साधते हो तो इस माया के जगत में कोई फिर आपको गुलाम नहीं बना पाता, कोई आपको बांध नहीं पाती। कोई भी परिस्थिति, कोई भी स्थिति, आप किसी भी स्थिति के साथ बहुत सहजता से संबंध बना पाते हो। अभी क्या होगा कि आप जीवन में देखना, कुछ लोग होंगे जो पहले निर्धन थे तो भी परेशान थे, और आज पैसे वाले बन गए हैं तो भी परेशान होंगे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन को साध नहीं पाए थे। चाहे आप निर्धन हो और चाहे आप धनवान हो, दोनों ही स्थितियों में यदि आप अपने जीवन को साधना समझते हो, साधने का तरीका जानते हो, साधने का मार्ग समझते हो, तो आप किसी भी जीवन में, आप किसी भी परिस्थिति में अपने आनंद को आप प्राप्त करते रहोगे। यही साधना का वास्तविक उद्देश्य।